हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मॉर्निंग। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जो आईईसी के एग्जाम 2026 में दीजिएगा उनके लिए इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है आपका। 5 नंबर में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसका हिंदी हो गया प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसका टॉपिक क्या हो गया? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हो गया प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका जो क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। किसी पतले प्रिज्म से अपवर्तन का जो है होता है तो उसके लिए विचलन न्यूनतम होती है ए म्यू माइनस 1। आपको ये मान निकालने के लिए कहता है। तो ये टॉपिक हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लैंग्वेज किस तरह से लिखेंगे? तो लिखिएगा, माना कोई प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण ए मुख्य काट ए बी सी तथा इसका अपवर्तनांक म्यू है, जिसका अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश किरण PQ आपतित होता है जो अपवर्तक पृष्ठ AC से RS है ना के रूप में निर्गत होता है। RS के रूप में क्या होता है? निर्गत होता है। ये लैंग्वेज दे दीजिएगा। लैंग्वेज देने के बाद डायग्राम मेन होता है इसका बनाना। यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो कभी कभी 2 मार्क्स का डायग्राम पूछता है कि आप डायग्राम बनाइए प्रिज्म से अपवर्तन का जो होती है। तो प्रिज्म से अपवर्तन प्रकाश का होता है, उसका डायग्राम किस तरह से खींचा जाता है वो देखिए आप। तो डायग्राम बनाते हैं तो मान लेते हैं
कि यहां पर ए बी सी ए बी सी कोई प्रिज्म का मुख्य काट है। ए बी सी प्रिज्म का मुख्य काट है, जिसका प्रिज्म कोण ए बी सी प्रिज्म का मुख्य काट है, जिसका प्रिज्म कोण ए, अपवर्तनांक किसका क्या है आपका, अपवर्तनांक क्या है इसका, म्यू। अपवर्तनांक क्या है आपका, म्यू है। ए बी सी है ना, प्रिज्म का मुख्य काट है, इसका अपवर्तनांक कितना है आपका, म्यू। प्रिज्म कोण कितना है आपका, ए। चलिए इस पर एक किरण जो है डालते हैं, एक किरण जो है आपका क्या डालते हैं, एक किरण डालते हैं आपका पी क्यू, एक किरण क्या डालते हैं आपका पी क्यू किरण डालते हैं। ये पी क्यू किरण आपका है, इसको आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है। इसके बाद प्रिज्म में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा किरण, तो इस किरण को अभिलंब की ओर मोड़ दीजिए, तो इस तरह से जाएगा। इस किरण को जाना चाहिए था इस तरह से। अब यहां पर से देखिए, एक किरण यहां पर से गया, फिर एक किरण क्या हो गया आपका, निर्गत। तो इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। कौन किरण कहा जाता है, निर्गत किरण कहा जाता है। इसका नाम क्या है आपका, आर एस। पी क्यू आपतित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। ये जो है आपका किरण को यहां पर से जाना चाहिए था किस तरह से, सीधा इस तरह से जाना चाहिए था, तो सीधा जा गया, मुड़ गया इतना, तो यहां पर ये विचलन हुआ डेल्टा वन। तो उसी प्रकार से इस किरण यहां पर से मुड़ गया है, तो इसको जो है पीछे मुड़ते हुए इस तरह से आपका आएगा। तो ये मेन विचलन कितना हो गया आपका, डेल्टा टू। कितना हो जाएगा, डेल्टा टू। ये डेल्टा टू हो गया आपका। और ये जो है से परिणामी विचलन कितना हो गया आपका, डेल्टा। ये परिणामी विचलन कितना हो गया, डेल्टा हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, बिंदु Q पर नॉर्मल यदि खींचते हैं तो ये अभिलंब है, अभिलंब Q, ये जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। किरण इधर जाना चाहिए था लेकिन मुड़ गया किरण। यहां पर से फिर इस पर अभिलंब खींचिएगा तो इस पर अभिलंब इस तरह से आएगा, इस पर अभिलंब आपका इस तरह से आएगा। ये अभिलंब है आपका। चलिए देखिए आप, तो ये नॉर्मल हो गया आपका। इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, एम मान लेते हैं। इस बिंदु को एम मान लिया जाए, इसको एम मान लेते हैं और इसको एस मान लेते हैं। इसको, इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए, एस। तो यहां पर कोण जो निर्माण हो रहा है वो कोण को आप जो है विस्तार से एक कोण के बारे में जानिए, उसके बारे में लिखते भी ना। एक कोण जो है आपका नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसको आपतन कोण I1 कहते हैं। आपतन कोण क्या कहते हैं, I1। इसको हम लोग जो कहते हैं निर्गत कोण क्या कहते हैं, I2। एक कोण क्या है आपका
थीटा। ये कोण क्या है आपका? थीटा हो गया कोण, ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया, ये थीटा हो गया। यहां पर दो कोण और जो है बन रहा है, एक को R1 और दूसरा को R2। ये फिगर को और बढ़ा दिया जाए तो देखिए फिगर स्क्रीन पर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। अब इसको यहां पर से समझिए, ये प्रिज्म है ABC। अपवर्तनांक कितना है इसका प्रिज्म का? जिस पदार्थ से ग्लास से बना है उसका अपवर्तनांक म्यू है। ये आपतित किरण इस पर जो है पड़ रहा है, इसका अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण PQ, और ये निर्गत होता है RS के रूप में। तो यहां पर आपतित हो रहा है बिंदु Q पर, निर्गत हो रहा है आपका R पॉइंट से, तो ये किरण को सीधे चल जाना चाहिए। तो यहां पर ये सीधा जाना चाहिए लेकिन मुड़ गया है, तो यहां विचलन कोण प्राप्त होता है Δ1, और यहां विचलन कोण कितना प्राप्त होता है? Δ2। यहां पर परिणामी विचलन है आपका डेल्टा, ये आई है, ये पॉइंट कितना है आपका? R है। ये पॉइंट कितना है आपका? R है। चलिए यहां पर, तो ये पॉइंट जो है आपका ये R है, ये Q है, ये R है, ये है M है, ये PQ क्या है? आपतित किरण है। RS क्या है? निर्गत किरण है। ये डायग्राम खींचने के लिए 2 मार्क्स का आता है। अब इस डायग्राम जो फिगर बनाए हैं इसमें सारा चीज लिखते हैं, इसको छोटा करके इसको बैक साइड डालते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड में हम सब लिखते हैं इसके बारे में। I1 क्या है बाबू? I1 जो है ये क्या है आपका? आपतन कोण। क्या है आपका? आपतन कोण। I2 क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण नहीं, अपवर्तन नहीं है, निर्गत कोण आएगा, अपवर्तन कोण नहीं। I2 को हम लोग क्या लिखेंगे? निर्गत कोण। तो अपवर्तन कोण R1 और R2 है, इसको क्या लिखते हैं? निर्गत कोण। ए क्या है? ए है आपका प्रिज्म कोण। कौन कोण है आपका? प्रिज्म कोण है। फिर जो है आपका R1 क्या है? R1 है आपका, R1 प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन कोण से निर्मित क्या आपका? अपवर्तन कोण। R2 क्या है? इसी तरह से लिखिएगा, प्रिज्म के द्वितीय है ना अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ से निर्मित अपवर्तन कोण हो गया। ये आपको लिख दिए I1, I2, R1, R2 क्या है? ये हो गया आपका। अब यहां चलिए नेक्स्ट में अगला स्टेप देखते हैं। Δ1 क्या है? तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से उत्पन्न विचलन कोण है। उसी तरह से Δ2 क्या है? प्रिज्म के द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ से द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ से उत्पन्न
विचलन कोण, उत्पन्न विचलन कोण है। डेल्टा वन क्या है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से उत्पन्न विचलन कोण है। डेल्टा टू क्या है, प्रिज्म के द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ से, द्वितीयक है ना, या द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ से उत्पन्न विचलन कोण है। ये जो लिखा हुआ है आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब यहां देखिए बाई फिगर यहां पर से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो ये बाई फिगर में अब चलिएगा नेक्स्ट में, त्रिभुज यहां पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिणामी विचलन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिणामी विचलन। तो परिणामी विचलन क्या होगा बाबू, तो परिणामी विचलन यहां पर से लिखने के लिए ये परिणामी विचलन क्या देगा, त्रिभुज इससे चलिएगा, त्रिभुज क्यू एस आर से है ना, त्रिभुज क्यू एस आर से, क्यू एस आर से चलिएगा। तो परिणामी विचलन जो है आपका, परिणामी विचलन डेल्टा इक्वल टू क्या देगा, ये डेल्टा परिणामी विचलन देगा, डेल्टा इक्वल टू क्या देगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब जो है नेक्स्ट में आगे जो है देखते हैं, ये कितना है I1, आई कितना है डेल्टा वन R1। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कोण आपस में बराबर होगा, तो ये कोण आपस में बराबर होगा, तो ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहां पर बराबर होगा, तो I1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू यहां पर I1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वन प्लस R1, डेल्टा वन प्लस R1 लिख सकते हैं। तो डेल्टा वन का मान क्या होगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। पुनः ये बिंदु कितना पर था आपका, है ना, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q है ना। आप पुनः फिर लिख सकते हैं, है ना, अगेन, पुनः, है ना, अगेन मतलब क्या हो गया, पुनः, एट पॉइंट R, एट पॉइंट R। तो R पॉइंट पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर से देखिए आप लोग और समझिए। R पॉइंट पर जो हम लिख सकते हैं डेल्टा टू प्लस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2। तो डेल्टा टू इक्वल टू I2, डेल्टा टू इक्वल टू I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। और डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डेल्टा वन, है ना, डेल्टा वन तथा डेल्टा टू का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो कितना मान आएगा आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो कितना मान आएगा यहां पर, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वन है तो डेल्टा वन कितना हो जाएगा आपका I1 माइनस R1, और डेल्टा टू कितना हो जाएगा I2 माइनस
R2, तो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब यहां पर से देखिए नेक्स्ट में ए जो है आपका I1 डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम लोग क्या मान ले, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब इसमें जो है आगे थ्योरी बढ़ाते हैं तो बाय फिगर से राइट साइड लिखते हैं आपको। तो राइट साइड जो है देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। नोट करना है, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं। चलिए यहां पे देखिए नेक्स्ट में, तो यहां पर नेक्स्ट में जो है कितना आपका आएगा, बाय फिगर यहां पर जो है फिगर से दिखाई दे रहा है त्रिभुज QRM से, त्रिभुज QRM M से देखते हैं। तो QRM से कितना है आपका, यहां पर से देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो तीन कोण है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण आप लोग क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब पुनः आप चतुर्भुज देख रहे हैं, यहां पर ये चतुर्भुज है, यहां बन रहा है ये वाला चतुर्भुज, इसका नाम क्या है, पुनः चतुर्भुज QSRM से, QSRM से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज का आपका यहां पर से कितना ले रहे हैं, QSRM नहीं, QARM। यहां से क्या चलना है, Q से A, A से R, M, ये वाला चतुर्भुज लेना है आपको, है ना। आपका चतुर्भुज जो है कौन वाला लीजिएगा, QARM, ये वाला चतुर्भुज लेना है। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है आपका, चारों कोण का योग, चारों भुजाओं नहीं सॉरी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां पर ये जो है आपका कितना डिग्री बन रहा है, 90। ये भी कितना बन रहा है, 90। तो A प्लस ये कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, अब प्लस कितना हो गया आपका, एक कोण है ना, एक कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो A प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, 90 180 इधर ले जाके घटा दीजिए, 180 ले जाके क्या कीजिए, घटा दीजिएगा। तो यहां पर A प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 4। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 4। अब जो है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा कितना से, थर्ड से, या थर्ड फोर्थ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से क्या लिखेंगे, ये दोनों का RHS बराबर है, तो LHS क्या होगा, बराबर। तो R1 प्लस R2,
R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा आपका A। R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब R1 प्लस R2 का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रख देते हैं बाबू। किसका मान रख देते हैं? R1 प्लस R2 का। R1 प्लस R2 का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। देखिए कितना आएगा, तो समीकरण सेकेंड तो यहां पर देखना पड़ेगा कि कितना समीकरण सेकेंड था। तो समीकरण सेकेंड क्या है आपका, यहां देखिए यही समीकरण सेकेंड था। डेल्टा इक्वल टू परिणामी विचलन I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो इसमें रख देते हैं मान। तो ये कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा, ये मान जो आएगा डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। तो डेल्टा प्लस इधर आएगा A इक्वल टू I1 प्लस कितना I2, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यहां पर से देखिए ये जो है इतना मान आ गया ए आपका, और एक समीकरण कितना आपका आया है, ये समीकरण आपका आया है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अब यहां पर से डायरेक्ट जो है से समझिए, फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन, तो न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या होती है, न्यूनतम विचलन के लिए जब प्रिज्म से होगा तो इस तरह से, तो ये I1 I2 के बराबर होता है, ये R1 R2 के बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर आपको केवल बताना ही है, ये मैथमेटिक्स द्वारा साबित भी होता है। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, इसीलिए हर एक टीचर ऐसा ही बता देता है, लेकिन नहीं, आपको अगला वीडियो में इसका मैथमेटिकल सत्यापन देंगे। एक लंबा वीडियो होगा कि I1 इक्वल टू I2 और R1 इक्वल टू R2 कैसे हो जाता है ना, इसका भी साबित किया जाता है। यह नहीं कि ऐसा ही बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको साबित करेंगे। लेकिन यहां आप लोग को नहीं लिखना है, यहां केवल इतना लिख दीजिएगा कि I1 इक्वल टू कितना होता है I2 और R1 बराबर क्या होता है R2। दोनों का आपतन कोण बराबर होता है, I1 इक्वल टू I2 और R1 इक्वल टू क्या होता है I2, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसलिए है ना, समीकरण यहां पर चूंकि सिंस लिख सकते हो, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है A और R1 R2 बराबर है, तो R1 प्लस R1 इक्वल टू A लिख सकते हो, R2 की जगह पर R1 लिख सकते हो, तो 2R1 इक्वल टू A। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू A बाई 2 हो जाएगा। R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जो है आपका आगे डेल्टा A प्लस इक्वल टू I1 प्लस I2, क्या है आपका डेल्टा प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2। तो न्यूनतम विचलन है, तो I1 प्लस I2 की जगह पर क्या लिखेंगे I1, आई डेल्टा क्या हो जाएगा मिनिमम, अब प्लस A। जब मिनिमम विचलन होता है तो I1 बराबर I2 होता है और R1 इक्वल टू R2 होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, ये जो है साबित होता है मैथमेटिक्स द्वारा। बहुत कम ही वीडियो आपको YouTube पर भी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए
इस न्यूनतम विचलन को मैथमेटिक्स द्वारा जो साबित करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे साबित होता है। तो ये क्या हो गया, 2i1 इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए, तो i1 इक्वल टू जो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए, अब आई कितना 2, ए i1 का मान हो गया, आई कितना मान हो गया R1 का। अब I1 R1 का मान हम निकाल चुके हैं, तो प्रिज्म से चलिए, अब प्रिज्म से I1 और R1 का मान यहां पर से नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद यदि हो गया तो प्रिज्म से चलिए, तो प्रिज्म के आपका फिगर से देखते हैं यहां पर स्नेल्स लॉ का यूज करके। किसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। चलिए यहां पर देखिए, ये आप लोग नोट कर लिए हैं, ये सब नोट कर लिए हैं, ये सब साफ कर देते हैं। चलिए, तो प्रिज्म से हम देखते हैं, यहां देखिए ये प्रिज्म है आपका, यहां यूज करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू पर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। इधर क्या है, हवा, तो कैसे लिखते हैं, किस माध्यम से जरा हवा, इसका अपर्तनांक क्या है, कितना कोण बना आई, तो जया के रूप में लिखते हैं। तो जया साइन को कहते हैं, जया साइन आई है ना, जया कितना किसको कहते हैं, साइन, साइन आई कहां गया सघन में, सघन का अपर्तनांक कितना आपका म्यू, और कितना कोण बना है यहाँ पर साइन R1, साइन कितना बना R1, तो साइन I1 बटा साइन R1 इक्वल टू म्यू, I1 तथा R1 का मान रखने पर, I1 और R1 का मान क्या करते हैं, रख देते हैं बाबू, रख देने के बाद क्या आएगा से यहां देखते हैं। तो साइन I1 ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और साइन R1 कितना होगा, साइन R1 कितना हो जाएगा ए बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू। तो म्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका आ गया, इसको घेर के लिख सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही होता है आपका कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे कितना आ गया साइन ए, प्रिज्म कोण का आधा होता है। ये क्या होता है, अपूर्णांक का बराबर होती है, अपूर्णांक का बराबर होता है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला साबित हो गया फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मतलब होता है पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा बाबू, जब प्रिज्म पतला हो जाएगा तब कोण छोटा हो जाएगा, और छोटा कोण के लिए लिखते हैं साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 किसके रूप में आएगा, थिन प्रिज्म के लिए। तो ये थिन प्रिज्म के लिए आएगा, पतले प्रिज्म के लिए आएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई कितना 2 और साइन ए बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, ए बाई 2 के रूप में आ जाएगा। साइन ए बाई 2 लगभग किसके बराबर आएगा, ए बाई 2 के रूप में आ जाएगा। और साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जो है यहां पर डायरेक्ट हम जो है
से लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसका मान, तो यहां पर से देखिए ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अब बटा ए बाई कितना हो गया 2 हो जाएगा, ए बाई 2 हो गया। और ए जो है किसके बराबर है आपका, इसका मान हो गया आपका ए, इसका यहां से रख के पुट कर दिए, इसके जगह पढ़ाए ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 ए बाई 2, ये किसके बराबर हो गया, म्यू के बराबर हो गया, है ना। तो यहां पर से म्यू इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, है ना, बाई 2, और यहां 2 बाई ए आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई ए हो गया, ए हो गया आपका मान। अब जो है यहां पर से देखिए तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू इंटू ए हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम न्यूनतम विचलन म्यू ए इधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो न्यूनतम विचलन कितना होता है प्रिज्म का, तो न्यूनतम विचलन होता है ए म्यू माइनस 1। किसी प्रिज्म द्वारा, किसी पतले प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम विचलन प्राप्त होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा मिनिमम ए म्यू माइनस 1 होता है। कहीं किसी तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है डाउट जो है कमेंट में क्लियर कर दिया जाएगा, आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं, है ना। और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा सीखिएगा, है ना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।